Students, today's our topic is jumbled words and jumbled sentences. तो पहले हम जम्बल्ड वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्या होते हैं। अच्छा, ये लफ्ज जम्बल्ड है, JUMBLED, जम्बल्ड है, ठीक है। और जम्बल्ड के उर्दू में माना बेतरतीब अल्फाज, बेतरतीब, हल्त मल्त, जिनकी कोई तरतीब ना हो, तो जंबल नहीं कहना, JUMBLE जंबल, उसके मीनिंग और है, ये जंबल्ड है, JUMBLED। तो जंबल्ड वर्ड्स और जंबल्ड सेंटेंसेस आज का हमारा टॉपिक है, राइट। तो सबसे पहले हम जंबल्ड वर्ड्स को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने उर्दू में बताया कि बेतरतीब अल्फाज या बेतरतीब जुमलों को जंबल्ड वर्ड्स और जंबल्ड सेंटेंसेस कहते हैं। तो हम इनको एक्चुअल वर्ड्स में लिखना चाहते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त हमने एक टेबल ड्रॉ किया है और उसमें जंबल वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल वर्ड्स लिखे हैं, राइट। जो पहला हमारे सामने वर्ड है वो है BALLERUM। अब जब हमने इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा, इसको हमने तरतीब में लिखा, तो ये हमारा बन गया अम्ब्रेला, UMBRELLA, राइट। उसके बाद सेकंड है TOCA। अब इसको हमने जब एक्चुअल वर्ड में लिखा तो ये क्या बन गया, कोट। इसी तरह से CLYBICE, तो ये क्या बन गया, बाइसाइकिल, राइट। इसी तरह से BARTIB क्या बन गया, रैबिट। इसी तरह से LAPHENTE क्या बन गया, एलिफेंट। तो ये चंद एग्जाम्पल्स थी हमारी जंबल वर्ड्स की, राइट। तो ये हमारे जंबल वर्ड्स थे। इसी तरह से हमारे जंबल्ड सेंटेंसेस भी होते हैं। अब बात समझ गए आप कि जो आगे पीछे लफ्ज लिखे हुए हों उनको तरतीब से लिखना। और इसी तरह से हमारे CA में, ACCA में, ICMA में और यूनिवर्सिटी के जो है ना वो एग्जाम्स में, ग्रेजुएशन में हमें चंद बोर्ड्स के अंदर और यूनिवर्सिटी में हमें ये जंबल सेंटेंसेस भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जंबल सेंटेंसेस, आइए अब हम इन्हें देखते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है, लिटिल वानिया हैड अ गॉट। अब देखिए एक जुमला बन नहीं रहा। याद है हमने आपको पढ़ाया था कि एक बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है इंग्लिश की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुमला कैसे बनना चाहिए। तो याद कीजिए हमारा वो आप बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन वाला जो हमारा लेक्चर था वो आपने देखा होगा। नहीं देखा तो काइंडली आप उसको जरूर देखिए ताकि आप इंग्लिश की बुनियादी सेंटेंस फॉर्मेशन को पहचान सकें, राइट। तो अब देखिए यहां पर लिटिल वानिया हैड अ गॉट। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वानिया, राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है। अ लिटिल गॉट, गॉट आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनको हम या तो लास्ट में डालते हैं या ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यहां पर आ लिटिल हमने उसको ऑब्जेक्ट से पहले लिखा और वर्ब के बाद लिखा। इसी तरह से लाइन एंग्रीली रोड द। अब डेफिनेटली आपको पता है कि जो दा है, हमने आर्टिकल पढ़ाया था कि दा जो है वो किससे, नाउन से पहले आता है और नाउन यहां पर क्या है, लाइन है। तो दा लाइन हो जाएगा, लाइन सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब क्या है, रोल्ड, ये वर्ब हो गया। और इसके साथ ही एंग्रीली, ये हमारा एडवर्ब है, राइट। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं। इसी तरह से लिव, यू, डू, वेयर। तो अब याद कीजिए हमारे टेंसेस को कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते थे कि इसको हम इस तरह बनाते हैं, यू लिव, यू डू नॉट लिव, ठीक है। डू यू लिव, और जब WH आ जाए तो वेयर आ जाएगा पहले, फिर डू आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और यहां पर सब्जेक्ट यू है और फिर वर्ब आ गया। और क्योंकि क्वेश्चन सवालिया है तो हमेशा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके हम आखिर में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं, ठीक है। वेयर डू यू लिव। वेंट सैफ स्कूल टू एंड अली, इट मीन्स कि यहां पर दो नाउन है, सैफ एंड अली, ठीक है। वेंट टू स्कूल, सिंपली ये हमारे सामने एक पास्ट इंडेफिनिट का ये टेंस बन गया। इसके बाद नेम इज योर व्हाट,
तो सीधा सीधा है वही बात, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लास्ट में. सो होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज.